भादों का महीना चल रहा था। खेतों में बाजरा की फसल लहलहा रही थी। बरसात के कारण पगडंडियों पर घास उग रही थी। संध्या के समय सूरज डूब चुका था। राकेश खाना लेकर बाबा को देने ट्यूबवेल की ओर चल दिया। आसमान में रह रह कर दामिनी चमक रही थी। बरसात का डर था, कहीं रास्ते में बरसात शुरू न हो जाए। इसलिए राकेश तेज कदमों से पगडंडी पर चला जा रहा था। पगडंडी पर घास होने के कारण राकेश को डर था कि कहीं घास में कोई सांप या कीड़ा न बैठा हो। मगर गांव से 4 खेत दूर ट्यूबवेल तक तो जाना ही था, और अंधेरा होने का डर। अंधेरा होने से पहले ही बाबा को रोटी देकर वापस भी लौटना था। इसलिए राकेश जल्दी जल्दी तेज कदमों से पगडंडी पर चल रहा था। पगडंडी पर चलते चलते राकेश अंधेरा होने से पहले ही ट्यूबवेल पर पहुंच गया। ट्यूबवेल की कोठरी का दरवाजा खुला था। शायद बाबा अंदर होंगे। ट्यूबवेल की कोठरी पर कदम रखते ही राकेश बोला, बाबा रोटी। मगर कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर घुसकर राकेश ने इधर उधर निगाह घुमाई। बाबा की चारपाई बिछी थी, मगर बाबा नहीं थे। जंगल में अकेले 12 वर्षीय बच्चे को डर लगने लगा। बाबा कहाँ गए? राकेश ने बाहर निकलकर कई आवाज दी। बाबा, ओ बाबा, रोटी लाया हूँ। बाबा कहाँ हो? राकेश ने डर के कारण जल्दी जल्दी आवाज दी, मगर बाबा वहां कहाँ थे। जंगल में अकेले बच्चे के पैर उखड़ने लगे। उसने रोटियों का कठोर दान वही चारपाई पर रखा और ट्यूबवेल की कोठरी की कुंडी लगाकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अंधेरा सर पर खड़ा था। बच्चे की हिम्मत जवाब दे रही थी, जैसे कोई भूत भाग रहा हो। वह किसी तरह भागता भागता गांव तक पहुंच गया। हाफते हुए बोला, बापू। बाबा ट्यूबवेल पर नहीं थे, कहीं घूमने निकल गए होंगे, जगदीश ने कहा। मगर ट्यूबवेल की कोठरी का दरवाजा तो खुला था। कहीं जाते तो कुंडी बंद करके जाते, राकेश बोला। हो सकता है वहीं कहीं हो, जंगल झाड़े गए हो, जगदीश ने कहा। मैंने तो बहुत आवाज दी, बाबा वहां होते तो बोलते नहीं, राकेश ने पूछा। हो सकता है दरवाजा खोल कहीं निकल गए हो, आ जाएंगे, तू क्यों चिंता कर रहा है? गांव में कहीं हुक्का पीने बैठ गए होंगे, जगदीश बोला। राकेश तो बच्चा था, जंगल में अकेले डर गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर वापस आ गया। राकेश के शब्दों ने जगदीश की चिंता बढ़ा दी। वह तुरंत ट्यूबवेल की तरफ चल दिया। कोठरी की कुंडी राकेश लगा कर गया था। जगदीश को भी लगी हुई कुंडी मिली। कुंडी खोलकर वह अंदर घुसा। चारपाई पर रोटियों का कटोर दान रखा था, मगर खजान सिंह वहां नहीं थे। अब तो अंधेरा भी हो गया है। बापू कहाँ चले गए? जगदीश की चिंता और बढ़ गई। अंधेरा होने तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शायद गांव में ही किसी के पास हुक्का पी रहे हो, मगर अब तक किसके पास होंगे? ट्यूबवेल की कोठरी का ताला लगा चलूं, आ गए तो परेशान होंगे, मगर गए तो गए कहाँ? जगदीश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने ट्यूबवेल की कोठरी का ताला भी नहीं लगाया और रोटियां भी वहीं रखी छोड़ दी। आ गए तो खा लेंगे। वापस आते समय रास्ते में भी जगदीश के मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न घूम रहे थे। किसी अनहोनी के भय से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती। बाद में खुद ही अपने मन को सांत्वना देता, कहीं बैठे होंगे, आ जाएंगे। यही सोचते सोचते वह गांव तक पहुंच गया। जगदीश ने गांव का भी चक्कर लगाया। जहां जहां उनकी बैठक थी, सभी जगह देखा। गांव के लोगों से भी पूछताछ की, मगर कहीं कोई सुराग न मिला। एक तो मजाक में कह दिया, बुढ़े हैं, किसी औरत को लेके तो नहीं भाग जाएंगे, आ ही जाएंगे, उनसे कोई क्या छीन लेगा, औरत तो है ही नहीं। जगदीश के हृदय को संतोष नहीं हुआ। घर आकर लालटेन उठाई और पुनः ट्यूबवेल की ओर चल दिया।
रात के लगभग 10 बज गए थे। अंधेरा घना था। जगदीश लालटेन के प्रकाश में पगडंडी पर चलते चलते ट्यूबवेल तक पहुंच गया। कोठरी की कुंडी ज्यों की त्यों बंद थी, जैसे जगदीश करके गया था। लालटेन के प्रकाश में जगदीश ने ट्यूबवेल की कोठरी के आसपास भी चक्कर लगाया, शायद कोई सुराग मिले, मगर सब कुछ सामान्य सा ही था। कोई भी कहीं भी कोई शक की वस्तु न मिली। जगदीश चक्कर में पड़ गया कि बापू गए तो गए कहाँ। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो बता कर जाते। उन्होंने तो कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया था कि कहीं जाना है। तो कहाँ गए? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? अगर ऐसा होता तो अब तक सूचना भी मिल जाती, क्योंकि कई घंटे गुजर गए हैं। जगदीश के मस्तिष्क में अनेकों तरह की जिज्ञासा पनप रही थी, मगर रात्रि में कहाँ खोजें? बरसात के कारण पगडंडियां भी अंधेरे में चलने लायक नहीं थी। सब पर घास हो रही थी। बरसात में कीड़े मकोड़ों का भी डर था। पगडंडी पर घास में कहीं सांप बिच्छू बैठे हों। रात में जाए तो जाए कहाँ? अन्य कोई रास्ता न सूझा तो जगदीश ने ट्यूबवेल की कोठरी का दरवाजा खोला। लालटेन दीवार पर लटका दी। रोटियों का कटोरा दान चारपाई से उठाकर दीवार पर रख दिया और वहां चारपाई पर बैठ गया। बापू कहाँ गए, यही सोचते सोचते निद्रा ने कब उसे अपने आगोश में समेट लिया, पता नहीं चला। दोस्तों, अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द अगला पार्ट आपके लिए ला रहे हैं।